मैडम हमारे आपकी आवाज की तरफ से CEO से हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को दोबारा बहाल करने में अल्हम्दुलिल्लाह बाहर तो हीरा ग्रुप वैसी ही है जैसा मैं छोड़ कर गई थी। आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अभी ऑफिस में आज जो है 2 साल 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह एंट्री की हूँ। मगर मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ करके मगर अल्लाह ने ऐसे ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिए तो अपना तो गोल्ड का बिजनेस है, फौरन जो है स्टार्टअप ले लेगा। उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह। अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो दूसरी ऑफिसेस है जब भी कलकत्ता है, मुंबई है और तिरुपति में भी है जी, तो इसकी दोबारा रीओपनिंग के बारे में आप क्या बताना? सबसे ज़्यादा कि आज जो सेंट्रल ऑफिस हमारी ओपन हुई है ये बहुत बड़ी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,20,000 सेफ्टी पे ऑफिस है हमारी और जिसमें हमारा टोटल कनेक्टिंग ऑफिसेज जो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं उसका वर्क यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता था। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार्टअप कर लूँगी और इसमें यहाँ पर मैं शुरू कर लूँगी तो इंशाल्लाह बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे ब्रांचेस को हैंडल करना भी इजी। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हर जगह के छोटे ब्रांच ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही हम सारे कस्टमर को टोटल वर्ल्ड को हम हैंडल कर सकते हैं। ये ब्रांच है मैम ने हैदराबाद का? नहीं, ये पूरे हीरा ग्रुप का सेंट्रल ब्रांच है यानी टोटल सेंट्रल। आपका शेड्यूल कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ आपका ये जो इससे आपको कुछ एक्शन करा है आप उसका का पब्लिक में थोड़ा सा आपको मैसेज देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कंडीशनल से बेल दिया है और वो बेल आगे जारी रहेगी इंशाल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी अल्लाह की फजल से आएगा और काफ़ी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, आप अपने बिजनेस को रिस्टार्ट करो, अपने बिजनेस को चलो। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने बिजनेस को चलाने की। अल्लाह के फजल से आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो। ये 6 वीक का जो आपको वो बेल मिला था कंडीशन उसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ? 6 वीक आके 19th को हुआ था। अभी जो 5 मार्च को जो ऑर्डर हुआ उसमें नेक्स्ट हियरिंग तक बोल दिए, कोई वीक्स कोई टाइम नहीं, नेक्स्ट हियरिंग तक करके बता देंगे इंशाल्लाह। अब हियरिंग्स तो चलते रहेंगे। आपके जो इन्वेस्टर जी आपकी तरफ आप खड़े थे और जो मुझे साथ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैनिक क्रिएट होने के बाद भी मेरे मेंबर मेरे इन्वेस्टर सब्र करके मेरे साथ रहे। मैं तो उनके लिए आज बहुत बड़ी मुबारकबादी और खुशखबरी बताती हूँ। क्यों करके बोले तो उनका खड़े रहना, उनका सब्र करना ही आज मेरी जीत है और उनकी जीत है। सबसे पहले उनकी जीत है क्योंकि उनके दिलों की तसल्ली के लिए ये कंपनी का ओपन होना सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर के दिल को तसल्ली और हमारे मेंबर्स के दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आगे इंशाल्लाह उनके लिए बहुत गोल्डन फ्यूचर होगा। जरूर इंशाल्लाह उनके लिए कंपनी काम करेगी और जैसे पहले परफॉर्मेंस थे उससे अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी के रहेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ नीचे थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पब्लिक को लेके, हीरा मेंबर्स को लेके जो है ना कि पैनिक हो जा रही पब्लिक की। आपका फुल डिटेल्स क्यों नहीं दे रही, तो उसके बारे में आप थोड़ा वजाहत करिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। आपा तो पहले दिन से डिटेल्स उनको दे ही रही है, एक दिन स्टेप बाय स्टेप क्योंकि 3 साल कंपनी के बंद होने के बाद अचानक तो ओपन करके कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है उसको रन करने के लिए कोई स्विच नहीं है ऑन करने के लिए। इतने बड़े कारोबार को रिस्टार्ट करना, इसके सारे चीजें, इसके बिल्स, इसके पेमेंट्स, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब लोग जो है कुछ लोग जो पूछते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो रियल इन्वेस्टर है। अगर रियल इन्वेस्टर होते तो वो हमारे से जो ताल्लुकात है, जो लेन देन का मामला था वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं।
अब वैसे बोलेंगे तो अल्लाह ताला भी इतनी जमीन और आसमान को बनाकर भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि इसने ये नहीं बनाया, उसने वो नहीं किया, हमको ऐसा कैसे रख दिया करके। ऐसे ही तमाम लोगों के सवालात का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते। और माशाल्लाह जो 99 फेवर में बात करते हैं आप उनकी बात करो। जो एक बंदा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो अब मेरा फर्ज भी नहीं बनता कि उसको टोटली वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 1000 भी उसको सेटिस्फाई की बातें करूंगी वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो आता ही है हमको नीचे दिखाने के लिए, उसका क्वेश्चन ही होता है हमको गिराने के लिए। एक्चुअली वो आईबीजी मेंबर है क्या नहीं हमको वो भी नहीं पता। अगर आईबीजी मेंबर है तो जब इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा। मैडम कुछ लोगों ने चेक बाउंस की शिकायत भी की है, नीचे चेक देने के बाद चेक बाउंस हुआ है। देखिए मैंने आपको बता दिया, ये जो चेक हमने इश्यू किया था परफेक्टली 100% अमाउंट के साथ किया था। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू चेक ले लिए, चेक ले जाकर जमा किए कोर्ट में, क्या किए, बैंक में डाले, बैंक से क्या गए, अब वो जाने और ऑफिशियल जाने, जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट जाने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट आफ्टर वेरिफिकेशन क्लियरेंस कहा है। अब कुछ जगह पर अंडरस्टैंडिंग से जाकर चेक जमा हो रहे हैं, जब तक ये कंपनी से उनका वेरिफिकेशन होकर क्लियरेंस नहीं जाता कि इन्होंने जो एफआईआर किया है ये कंपनी का कस्टमर था और इसको कंपनी इतना पैसा देना था, ठीक है रिलीज करिए करके, उस वक्त तक तो पेमेंट रिलीज होने का सवाल तो नहीं बनता है। और कोई भी आकर करे और कोई भी एफआईआर कर दे, उसको पैसे मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया करने लगेगी। तो इसलिए जो है इंशाल्लाह हमने परफेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चेक जमा किया है। जो एफआईआर में पेमेंट है उतना पेमेंट उनके नाम से हमने इशू किया है। अब कोर्ट का काम है, उनको कल दे दे, परसों दे दे, आज दे दे, ना दे, रिजेक्ट करे, उन्होंने कोर्ट को ही अप्रोच होकर पूछ सकते हैं। अब नौहिरा शेख या हीरा ग्रुप का कोई स्टाफ उसका जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं। मतलब आपका कहना है कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई मसला उनको अलाउ ही नहीं है जी, उनको अलाउ ही नहीं है। जब एक कंपनी पर तुमने इतना इल्जाम लगाया और तुमने चीटिंग का इल्जाम लगाया, फ्रॉड का इल्जाम लगाया, आपने गलत गलत कलमों को जो है हमारे लिए ऐड करे, तुम्हारे वजह से हमारे सारे लाखों के लोगों को तकलीफ हुई, लोग रोए हैं, तो फिर हम कोर्ट में तुम चले गए तो हम भी कोर्ट में रिप्लाई कर रहे हैं। तुमको जो भी क्वेश्चन करना है कोर्ट से करो। अब मुझे आगे करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना, फिर यहाँ आना ही गलत था उनका, यहाँ पूछना भी गलत था। ओके मैडम, जो आपकी ऑफिस खुली है अब यहाँ से क्या एक्टिविटीज आप अंजाम देंगे? जो एक्टिविटीज पहले थे अपने स्टाफ का आना जाना और अपने कस्टमर को हैंडल करना, उनके पेमेंट्स का देना, और सबसे पहले तो अभी कंपनी में जो थोड़े हालात आए हैं वो पेमेंट शेड्यूल को क्लियर करना चाहेगी कंपनी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हाइपर टेंशन है, जो लोग तकलीफ महसूस करते हैं, इससे सबसे पहले कंपनी उनको क्लियर करेगी, उसके बाद अपने बिजनेस को रिस्टार्ट करके प्लानिंग करेगी। आपके इन्वेस्टर्स को एक ऐसी हिम्मत वाली बात बोलिए आपके प्रेस लाइव की तरफ से, ताकि वो लोग जो है ना पैनिक ना हो सके, एक इत्मीनान से जो है ना रह सके। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जा रहे हैं। आप क्यों खुल के डेट नहीं ले रहे, क्यों मतलब जो कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बात नहीं कर रही आप, कुछ इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए आपा क्यों बात कर रहे हैं करके बोले तो आपा के हाथ में कोई चीज नहीं है, सारे चीजें गवर्नमेंट के हाथ में आपने दे दिया है। अभी वो जैसे डेटा सेंटर वापस देंगे तो जब मैं दे सकती हूँ, जब मैं क्लियर कर सकती हूँ। और मैंने यही बताया, हर अपडेट में मैं कोई गलत अपडेट नहीं दी थी, और जो अपडेट दी थी वो मैं करके बताई हूँ। इंशाल्लाह आज भी मेरा वही अपडेट है। और मेरे जो रियल इन्वेस्टर है वो कोई पैनिक क्रिएट की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हजारों के ईमेल आते हैं, उनको मैंने एक्सेस दे दिया है और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। इंशाल्लाह वो पूरे सेटिस्फाई। अल्लाह के फजल से मेरे इन्वेस्टर को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके पैसे बल्कि बैंक में है, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस है कि कंपनी उनको छोड़कर नहीं भागेगी, इंशाल्लाह उनको अदा करेगी। मैडम आपने शहबाज खान के अपना कंप्लेंट किया है, केस किया है? किसके? शहबाज खान के खिलाफ हीरा ग्रुप एसोसिएशन का जो जी, उससे पहले ही हमने उनके ऊपर जो है मानहानि केस लगाया है और डिफेमेशन सूट 10 करोड़ का जो है उनके ऊपर लगाया है। उसके बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो हमारा नाम नहीं ले और नौहिरा शेख का नाम लो या हीरा ग्रुप का नाम। उसके बाद भी वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हुए जो है वहाँ से बहुत सारे बातें आते रहते हैं, वो भी हमने कोर्ट को रिपीट सबमिट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा फैसला है। ओके मैडम, आपने ये चीज कही कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे बैंक में महफूज है। बैंक में महफूज है नहीं बताया कि बैंक में जैसा रहता है तो वो इंसान जैसा इत्मीनान से रहता है, मेरे कस्टमर वैसा रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सोर्सेस हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के जरिए, गोल्ड के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर करने के लिए कंपनी रेडी है। तो फिर उनको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा
अपने वेबसाइट में लिंक रखेंगे, इंशाल्लाह आप उसमें अपलोड कर सकते हैं अपने जॉब्स के लिए। अगर है एप्लीकेबल जॉब और आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो जरूर इंशाल्लाह